एक है डायबिटीज़, ठीक है। अब ये समझे ये कट ऑफ है, ठीक है। इस कट ऑफ से पहले जो है वो एक छोटी सी रेंज है जो ब्लड शुगर की रेंज ना तो नॉर्मल है, ठीक है, ना वो डायबिटीज़ में आती है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक इशारा है या वार्निंग है कि आपका ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अब नॉर्मल नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डायबिटीज़ का ख्याल वेब सीरीज़। आपने हमें देखा होगा कि इस वेब सीरीज़ में हमने बहुत ज़्यादा एपिसोड्स की और हमने डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के ऊपर बात की, लेकिन आज हम थोड़े से डिफरेंट से टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम बात कर रहे होंगे प्री डायबिटीज़ के ऊपर। प्री डायबिटीज़ से मुराद है डायबिटीज़ से होने से पहले वाली स्टेज। इस वक्त पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं और ये नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। सो इसलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डायबिटीज़ किन वजूहात से हो रही है और जो प्री डायबिटीज़ वाले लोग हैं वो क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किन शुगर लेवल्स के ऊपर जो है वो प्री डायबिटीज़ कहलाई जा सकती है, और अगर आपको प्री डायबिटीज़ है तो आपको अपने लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए कि आप डायबिटीज़ की तरफ जाने से बच सकें। सो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमें असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमैया शबीर ने ज्वाइन किया है। शी इज़ एन इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड बहुत अच्छी स्पीकर हैं आप। सो आपको ये एपिसोड देखकर इंशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमैया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। ठीक है, अच्छा डॉक्टर सुमैया, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि प्री डायबिटीज़ जो है वो एक्चुअली में है क्या और उसको हम किन शुगर लेवल्स के ऊपर डिफाइन करते हैं? प्री डायबिटीज़ जैसा कि नाम से जाहिर है, प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ से पहले वाली सिचुएशन, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि ये नॉर्मल बात नहीं है, इसलिए इसका नाम प्री डायबिटीज़ रखा गया। तो एक है डायबिटीज़, ठीक है। अब ये समझे ये कट ऑफ है, ठीक है। इस कट ऑफ से पहले जो है वो एक छोटी सी रेंज है जो ब्लड शुगर की रेंज ना तो नॉर्मल है, ठीक है, ना वो डायबिटीज में आती है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक इशारा है या वार्निंग है कि आपका ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अब नॉर्मल नहीं रहा। यानी कि जो खून में ग्लूकोज आती है वो जिस्म को जूद हजम मुकम्मल तौर पर नहीं हो रही, कुछ ना कुछ ब्लड में नॉर्मल रेंज से लेवल बढ़ गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी इतने नहीं बढ़े कि उसने डायबिटीज वाला कट ऑफ क्रॉस किया, ठीक है, ठीक हो गया। तो वो जो रेंज है जो आपने मुझसे पूछी है, खाली पेट की अलग होती है, खाने के 2 घंटे बाद अलग होती है। तो ये मैं बात कर रही हूँ नॉन प्रेग्नेंट लोगों की, यानी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट नहीं है और मेल्स, उनकी बात कर रही हूँ। उसमें फास्टिंग जो 8 घंटे की रात को आपने जो भी लास्ट मील लेना है, चाहे आपने दूध भी पिया है 11 बजे के करीब, उसके बाद आपका टाइम काउंट होगा 8 घंटे के बाद। आपने सुबह खाली पेट शुगर चेक की है तो वो आपकी 100 से 125 तक है, 100 से 125 तक जो है खाली पेट इसके दरमियान में है, तो ये प्री डायबिटीज है। प्री डायबिटीज का मतलब है इम्पेयर्ड ब्लड शुगर, आपकी शुगर का मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो चुका है, ठीक है जी। 126 का हिस्सा आ गया है या इससे ज्यादा है तो यू आर लेबल्ड एज डायबिटीज। लेकिन ये सिंगल रीडिंग पे हम नहीं डिसाइड करते, इसके लिए भी 2 मुख्तलिफ मौक़ों पर फास्टिंग रीडिंग्स दरकार हैं, 2 मुख्तलिफ मौक़ों, एक रीडिंग पर नहीं, ठीक है जी। अगर आपकी 2 रीडिंग्स एट डिफरेंट ओकेजन्स इम्पेयर्ड में फॉल कर रही हैं या डायबिटीज में फॉल कर रही हैं, उस लिहाज से हम आपको इम्पेयर्ड या डायबिटिक लेबल करेंगे। ये आपका खाली पेट की रेंज होगी। उसके बाद आ जाए आप खाने के 2 घंटे बाद। खाने के 2 घंटे बाद आपकी नॉर्मल जो है वो ब्लड शुगर होनी चाहिए लेस देन 140, ठीक है जी। और अगर आप इम्पेयर्ड हैं तो उसमें 140 से लेकर 199 तक, 200 का हिस्सा आ गया है तो आप डायबिटिक लेवल हैं, ठीक है। तो ये रेंज जो है 140 से 199 की, ये सारी खाने के 2 घंटे बाद इम्पेयर्ड में आती है, ठीक। गाइडलाइंस के मुताबिक हम ज्यादातर रिलाय फास्टिंग पे करते हैं, बिल्कुल ठीक है। वो भी फास्टिंग की 2 रीडिंग्स मुख्तलिफ ओकेजन्स पे,
ठीक है जी। एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा, एक हम खून में ब्लड शुगर टेस्ट एक कर लेते हैं जो 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर बताता है, जिसका टेस्ट अब मेरा ख्याल है मेजॉरिटी लोगों को इतनी अवेयरनेस हो गई है। HbA1c का टेस्ट है, उसकी भी डायबिटीज़ की रेंज होती है, ठीक है। उसमें भी 5.7% से कम हो HbA1c तो वो नॉर्मल है, 5.7 से 6.4% तक वो इम्पेयर्ड में आती है, 6.5% या इससे ज़्यादा हो तो वो डायबिटीज़ में आती है, या वो हम टेस्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो वो पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी पर होता है। अगर मुझे लगे मेरे पास पेशेंट है, उसके पास ग्लूकोमीटर मौजूद है, तो मैं उसको कहती हूँ कि तुम हफ्ते में ना एक कल फास्टिंग ले लो, एक 3-4 दिन बाद फास्टिंग ले लो, तो वो दोनों रीडिंग्स मुझे भेज दो। अगर तुम्हारी दोनों रीडिंग 100 से ज़्यादा 126 से कम आ रही हैं तो तुम्हारी इम्पेयर्ड है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी बातों से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि एक तो हमें स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के, एक नॉर्मल बंदे को भी, बिकॉज वी डोंट नो कि हम नॉर्मल रेंज में लाइक कर रहे हैं या हम डायबिटिक खुदा न खास्ता हो चुके हैं। लेकिन एक जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है वो सिम्टम्स का भी है। जैसे डायबिटीज़ वाले लोगों को जो है वो नॉर्मली सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर जब चेक करवाते हैं तो उनको पता चल जाता है। तो क्या प्री डायबिटिक लोगों के भी कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जिससे उनको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि हम नॉर्मल से ज़रा हटके हो रहे हैं? कुछ प्री डायबिटीज़ की मोस्टली सिम्टम्स नहीं होती, लेकिन कुछ पेशेंट्स बहुत ही सटल से सिम्टम्स कंप्लेन करते हैं, और उसमें जो है वो पेशेंट का थोड़ी सी भूख पहले से बढ़ जाती है, ठीक है, और खाने का टाइम है और भूख लगी हुई है तो उनसे बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं होता, फ़ौरन से कुछ ना कुछ वो खाते हैं, ठीक। और एक ये है, और दूसरा जो है वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, लेकिन बहुत कम है। प्री डायबिटीज़ में पेशाब का ज़्यादा आना बहुत कम है, हो सकता है, ठीक है। भूख का लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, ये ज़्यादा डायबिटीज़ के साथ मुंसलिक है, क्योंकि इसमें ये सिम्टम्स आती ही तब हैं जब डायबिटीज़ रेंज में शुगर हो। लेकिन प्री डायबिटीज़ में माइल्ड सी जो है वो क्रेविंग, फूड क्रेविंग होना बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स का नंबर पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बढ़ता जा रहा है, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा मेजर है जिससे हम देख सकें कि यार जो प्री डायबिटिक लोग हैं वो कौन ज़्यादा हो सकते हैं, या अगर कोई उनकी जेनेटिक्स में है या इर्द गिर्द के लोगों को है, या उनका कोई पर्टिकुलर लाइफस्टाइल है तो उनको प्री डायबिटिक या फ्यूचर में डायबिटिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं? बहुत अच्छा सवाल है। प्री डायबिटीज़ जो मोटे लोग हैं, खास तौर पर जिनका पेट बड़ा हुआ है, जो एब्डोमिनल फैट है, इट्स अ बॉम्ब फॉर डायबिटीज़। आप ये समझें कि आपने जो है वो जिसका पेट बड़ा हुआ है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सेंट्रल ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी, ये डायबिटीज़ में कंट्रीब्यूट करती है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो लाजमी आप प्री डायबिटिक होंगे। मेरी ये वीडियो सुनने वाले जो भी लोग हैं, अगर उनका पेट निकला हुआ है तो एक दफ़ा अपनी खाली पेट शुगर ज़रूर चेक करें। और एक तो जो है वो मोटे लोगों में, ख़ास तौर पर जिनमें सेंट्रल ओबेसिटी है, उसमें डायबिटीज़ का रिस्क कॉमन है। एक वो लोग जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, पेरेंट्स, बहन भाइयों में से किसी को शुगर है, तो उनका स्लिम स्मार्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। आजकल जितनी डायबिटीज़ कॉमन है, जैसा कि आप बता रही हैं कि 33 मिलियन लोगों में डायबिटीज़ है, तो हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक है। पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट तो लाजमी डायबिटिक है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चचा, मामू, सबको ही हम देख रहे होते हैं कि उनमें से कोई ना कोई ज़रूर शिकार होता है। बिल्कुल सही कह रही है। तो वो फैमिली हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि हर बंदे को अपना वज़न कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारे होटल्स बढ़ते जा रहे हैं, और ये जंक फूड और ये बेकरी के आइटम्स और सीडेंटरी लाइफस्टाइल, बिल्कुल सही, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो, ये सारी चीज़ें वेट गेन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और वेट गेन से इंसुलिन रेजिस्टेंस और फिर अल्टीमेटली डायबिटीज़ ये बहुत ज़्यादा हो रही है। इसीलिए डायबिटीज़, वेट, जो पुअर लाइफस्टाइल है, इससे डायबिटीज़ बढ़ रही है,
डायबिटीज बढ़ रही है तो फैमिली हिस्ट्रीज भी बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। जो स्लिम स्मार्ट लोग हैं उनकी जेनेटिक्स में डायबिटीज जा रही है, वो अगर नहीं भी उनका बैड लाइफस्टाइल तो भी वो एट रिस्क ऑफ डायबिटीज तो हैं। वो एक चेन बनती जा रही है जो आगे कंटिन्यूड है। जी बिल्कुल, इस वजह से हमारी सोसाइटी में डायबिटीज जो है ना वो बहुत प्रेवलेंट हो गई है। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर सुमैया, मैं अब चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी कवर कर लें कि अगर आपको पता चल जाता है कि आप प्री डायबिटिक हैं तो क्या ये रिवर्सिबल है, क्या इसको रोका जा सकता है डायबिटीज़ की तरफ जाने से, या ऐसे कौन से जो है अगर हमने रोकना है तो ऐसे कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं या तरीके हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए ताकि हम जो है वो प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से रोक सकें? बिल्कुल सही बात की है, और ये पेशेंट्स के लिए बड़ी खुश आयन बात है कि प्री डायबिटीज़ इज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल। ज़बरदस्त। अगर आप जब तक डायबिटीज़ के कट ऑफ को आपने क्रॉस नहीं किया, आप अपने आप को नॉन डायबिटिक, एब्सोल्युटली नॉन डायबिटिक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और ये इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। अगर कोई मोटा बंदा है जिसका वेट गेन हुआ है, जिसका पेट निकला हुआ है, उसको वेट लॉस ज़रूरी है, वो अपने वेट लॉस में लग जाए, एटलीस्ट जस्ट टेक अ स्टेप, ठीक है। मैं अपने पेशेंट्स को कहा करती हूँ कि डायबिटीज़ में 30 मिनट्स वॉक और एक्सरसाइज ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी, यानी कि जिसमें सांस फूले और दिल की धड़कन तेज़ हो, 5 days a week रिकमेंडेड है। लेकिन एक पेशेंट जिसने कोई साल पहले वॉक की होगी, जिसका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसके लिए तो 5 मिनट्स वॉक भी उसको सांस उसका फुला देगी, और वो उसके लिए मुश्किल 30 मिनट्स वो फर्स्ट डे पे नहीं कर सकता। तो मैं अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि जस्ट टेक अ स्टेप लें, जस्ट डू वॉक और एक्सरसाइज फॉर ओनली 5 मिनट्स फॉर फर्स्ट वीक, देन इंक्रीज इट टू अनदर 5 मिनट्स, यानी 10 मिनट्स करें फॉर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स। उसको 2-3 हफ्ते 10 मिनट ही कर दें, और उतनी करें जिस पे आप थकावट ना हो, आप थक जाए, आपको लगे कि भाई मेरी बस हो रही है। डोंट पुश योरसेल्फ, बिकॉज अगर आप पुश करेंगे ना तो आप बस उसी दिन एक्सरसाइज करेंगे, फिर आप एक आपका दिल उठ जाएगा कि आज तो मैं थक गया हूँ, मुझे क्रैम्प्स पड़ गए हैं। जी बिल्कुल। तो आप अपने आप को ना कंसिस्टेंटली रखें, तो आप स्टेप लें, चाहे वेट लॉस के गोल को जहन में रखें, लेकिन आप करते रहें। कंसिस्टेंसी इज द की। अल्टीमेटली आपका वेट लॉस होता है, चाहे स्लो हो, कई लोगों का फास्टली भी होता है, और उसके साथ आपने अपनी डाइट को भी कंट्रोल करना है। ये नहीं कि आप आधा घंटा बाहर जॉगिंग करके आए हैं और घर आके आपने पिज्जा खा लिया या बर्गर खा लिया, तो वो उसमें जो है ना वो बहुत फायदा नहीं होता। स्टिल आप जो एक्सरसाइज आपने की उसका बेनिफिट होता है। तो ये जो है ना अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। मोटा बंदा वेट लूज करे, 1 किलो भी वेट लूज होगा ना, दैट विल कंट्रीब्यूट टू द कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। अगर उसकी इम्पेयर्ड है तो उसमें फर्क पड़ेगा, उसके पैरामीटर्स इंप्रूव करना शुरू हो जाएंगे। और अगर जब उसका BMI नॉर्मल रेंज BMI की क्या है, 18.5 से 24.5 तक, तो हम कहते हैं कि 24 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर उसका BMI उसकी हाइट के मुताबिक उसका वेट है, BMI नॉर्मल रेंज में है, तो फिर आप वो उस पेशेंट को उसमें डायबिटीज वेट लॉस के साथ इम्पेयर्ड खत्म हो जाती है, ठीक है। और ये ऐसे मिरेकुलस रिजल्ट्स आते हैं पेशेंट के। हाँ, एक पेशेंट ने अगर 6.5% HbA1c आ गई है उसकी, या उसकी फास्टिंग 126 आ गई है, तो उसके बाद लेस लाइकली है कि वो नॉन डायबिटिक हो। हाँ, वो अपने आप को उसके बाद कंट्रोल करके नॉन डायबिटिक रेंज में ला सकता है, लेकिन स्टिल देयर इज रिस्क कि वो दोबारा डायबिटीज में जाएगा। हो सकती है। इम्पेयर्ड से पेशेंट अगर नॉन डायबिटिक रेंज में चला जाता है और फिर वो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखता है, तो उसको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। और लेकिन स्टिल वो जहन में रखे कि भाई ज़िंदगी में जब भी मैं वेट गेन करूँगा तो मैं दोबारा इम्पेयर्ड में। ये आपने बहुत मज़े की बात की है, वो वही वाली बात है कि इट्स नॉट अबाउट लूजिंग द वेट, इट्स अबाउट योर हेल्थ। एग्जैक्टली, कि आपकी हेल्थ जो है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा डॉक्टर सुमैया, आपने जैसे कि बड़ी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अभी शेयर की कि बिल्कुल आप नॉर्मल एक ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं, नॉर्मल रेंज में जा सकते हैं। इसी तरीके से मैं चाहूँगी कि क्योंकि नॉर्मली ना पाकिस्तान में लोगों को डायबिटीज़ तो होती है, लेकिन ना मॉनिटरिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग का भी रुझान, टेस्ट करवाने का भी रुझान बहुत कम है। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप इस
शुक्र है सवाल नया ही था। बिल्कुल, मॉनिटरिंग ग्लूकोमीटर, अगर आपको प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ है, घर में जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक है, तो ग्लूकोमीटर तो घर में मोस्टली होता है। अगर आपके पास नहीं है और आपको कहीं ब्लड टेस्ट से पता चला है कि आप इम्पेयर्ड में फॉल कर रहे हैं या आप डायबिटिक हैं, तो सबसे पहले एक अच्छा सा ग्लूकोमीटर खरीदें। ठीक है, ठीक, जिसकी सेंसिटिविटी अच्छी हो, और ग्लूकोमीटर खरीदें। और फास्टिंग ब्लड शुगर अपनी लाजमी चेक करें। अगर आपकी इम्पेयर्ड का डायग्नोसिस बन गया है, तशखीस आपकी हुई है कि यू आर नॉट डायबिटिक बट यू हैव इम्पेयर्ड डायबिटीज़, तो इम्पेयर्ड डायबिटीज़ में आपको बहुत फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक फास्टिंग ब्लड शुगर इज़ एनफ। ठीक है, उसमें फ्रीक्वेंट के ये नहीं कि मोस्टली उसमें अगर पेशेंट इतना एंथुजियास्टिक है या आपको लग रहा है कि उसको बहुत कंसर्न है अपनी हेल्थ का और वो वेट लॉस कर लेगा या वो आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की एडवाइस को फॉलो कर लेगा, डाइट को कंट्रोल करेगा, एक्सरसाइज करेगा, वॉक करेगा, तो उसको हम मोस्टली ड्रग नहीं देते, मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कोई वुमेन है जिस तरह, या कोई मेल्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ रूटीन बहुत बिजी है, वर्क रूटीन बिजी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ये लो मोटिवेशन है, जो बहुत ज़्यादा पिक आपकी बात को नहीं कर रहे, और जितना उनके लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि मैं अपनी डाइट को कंट्रोल करूं या मैं वॉक करूं या उठूं, या उन पेशेंट्स को उनके जिस्म का नुकसान, इंटरनल ऑर्गन्स का नुकसान को बचाने के लिए या डायबिटीज़ में जाने से बचाने के लिए हम मोस्टली इम्पेयर्ड में भी दवाई दे देते हैं। ठीक है, तो जो तो मेडिकेशन पर हैं, जिनको इम्पेयर्ड में मेडिकेशन दी है, उनको फिर थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंट देखने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वो ड्रग की डोज एडजस्टमेंट होती है। तो उनमें हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप वीक में 3 डेज यानी ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन आप फास्टिंग चेक कर लें, और जिस दिन आपने फास्टिंग की है उस दिन जो आपका मेजर मील है, दोपहर या रात का खाना, उसके 2 घंटे बाद एक रीडिंग ले लें। ठीक है, अगर उनके लिए ये ईजी है। अगर पेशेंट थोड़ा सा रिलक्टेंट है तो एटलीस्ट 3 नहीं तो 2 डेज तो लाजमी कर ले, बिकॉज हमने ड्रग की डोज एडजस्टमेंट करनी होती है और इसका फॉलोअप मंथली पे हम करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट यंग है, एक्टिव है, इंथुजियास्टिक है, फिक्रमंद है, मोटिवेटेड है, तो उसको तो दवाई नहीं चाहिए होती। वो यूजुअली हम उसको कहते हैं कि भाई तुम वेट लूज करो। अगर तुम्हारा वेट नहीं लॉस हो रहा या सम टाइम तुम बिजी हो और तुम्हें लग रहा है कि मुसलसल आप चेक कर रहे हैं और आपकी ब्लड शुगर इम्पेयर्ड में ही फॉल कर रही है, पीछे नहीं जा रही, तो फिर आप हमारे पास आएँ, फिर हम आपको मेडिकेशन बताएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमैया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की, और आई होप कि ये वीडियो जो है ये सब प्री डायबिटिक या इवन नॉर्मल लोग जो हैं, जो कि खुदा न खासा प्री डायबिटिक की रेंज में जा सकते हैं, सबके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि जो लोग ग्लूकोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो माई शुगर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके थ्रू ये होता है कि आपके ग्लूकोमीटर का सारा डाटा जो है वो ऐप में ट्रांसफ़र हो जाता है और आपको उसकी मॉनिटरिंग और उसको जो है वो सेफ़ रखना या आगे डॉक्टर को ट्रांसफ़र करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा आपका और ऑडियंस का, जो कि ये वीडियो देखेंगे, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड या प्री डायबिटीज़ से रिलेटेड, आप वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, तो इंशाल्लाह हम उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।